नमस्कार साथियों, मैं हूँ अजय सी फानो टेक्निकल वाला। दोस्तों, आज हम बीटीएससी के द्वारा जो डिग्री डिप्लोमा वालों का एग्ज़ाम हुआ था और जिसके आंसर की भी जारी किया जा चुका है, उसका दोस्तों 15 फरवरी तक संभावित डेट है फाइनल रिजल्ट आने का। फाइनल आंसर की आएगा, उसमें आपको स्टूडेंट बाय स्टूडेंट स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि आपने इस एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है फाइनल रिजल्ट तैयार करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले प्रक्रिया में लेकर जाया जाएगा। इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच जिन्होंने भी एग्ज़ाम में बैठा है, एग्ज़ाम दिया है, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि इसका कटअप कितना जाने वाला है। और ये जो सवाल है दोस्तों वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है, और इसका अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। आज हम आपको बीटीएससी डिग्री डिप्लोमा वालों का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपका मेन ब्रांच का ही पेपर हुआ है और ग्रुप नंबर 15 WCS एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी हुआ है। तो दोस्तों दोनों का अलग अलग कटअप जाने वाला है। आपका ब्रांच पेपर का अलग कटअप होगा, WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग कटअप होगा। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, आपका कितना कटअप जाने की संभावना है। तो आज हम जो भी बात करेंगे दोस्तों, मिनिमम कटअप की बात करेंगे। जो भी ब्रांच का आपको बताएंगे या WCS इंजीनियरिंग का बताएंगे, मिनिमम कटअप दोस्तों मेल का और फीमेल का कितना जाने वाला है, इसको आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बात, इस कटअप का अंदाज़ा लगाने से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, इसमें जो रिजल्ट तैयार होंगे उसका कौन कौन से मापदंड पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, उसकी अगर बात करते हैं हम लोग दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि मेल और फीमेल के रिजल्ट में काफ़ी अंतर रहेंगे, ठीक है, दोनों के कट ऑफ में काफ़ी अंतर होंगे, बहुत ही बड़ा बिग डिफरेंस होने वाला है। चूँकि दोस्तों बिहार में फीमेल के लिए 35% जो है सीट रिजर्व है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सीट रिजर्व है। कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों अगर सीटिंग पोजीशन की बात करेंगे, ये हमने इलेक्ट्रिकल वाले का निकाला था, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल वाले में अगर देखेंगे दोस्तों आपको कि अनरिजर्व के लिए जनरल कैटेगरी में अगर दोस्तों 63 सीट है, ठीक है, तो आपको जनरल कैटेगरी में भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के फलस्वरूप 21 सीट का जो पोजीशन है वो रिजर्व रखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों OBC में, SC में, ठीक है, ST में, EBC में, पिछड़ा वर्ग में और स्पेशली महिलाओं के लिए, ठीक है, इन प्रत्येक कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल 35% क्या किया गया है, आरक्षण लिया गया है। इस प्रकार से टोटल जो है 153 में दोस्तों 49 सीटें जो होंगी महिलाओं के लिए ये रिजर्व होगी। वैसी महिला जो बिहार से ताल्लुक़ रखती हो, अर्थात जिनका घर जो है जो बिहार के निवासी है, उनको ये 49 सीट पर एनी हाउ ज्वाइनिंग करवाना है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, तो प्रत्येक कैटेगरी में हमने रिसर्च किया है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट मंगवाया है, उसमें मैक्सिमम बच्चों का क्या हुआ है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको जो मिनिमम परसेंटेज आना चाहिए रिटन का, वहाँ तक भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल का जो जाने वाला है कटअप बहुत ही बिग डिफरेंस क्रिएट करेगा ये बॉयज़ के अपेक्षा, ठीक है, और बहुत ही कम कटअप जाने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में आपको किस कैटेगरी के लिए कितना कितना परसेंटेज दिया गया था आपको क्वालिफाइंग होने के लिए, उसकी अगर बात करते हैं तो इस नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ आप साफ देख पाएंगे कि सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए 40% रखा गया था, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रखा गया था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया था। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% रखा गया था, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए, ठीक है दोस्तों, 32% रखा गया। इसके अलावा जो PWD कैटेगरी के आते हैं विकलांगता पर आधारित, उनके लिए भी 32% कट ऑफ रखा गया। ये जो 32% है दोस्तों आपका जो है फीमेल, चाहे वो बिहार के निवासी हो या आउट ऑफ बिहार की हो, ठीक है, उनका कट ऑफ जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 32% है। इसी प्रकार से जनरल वाले के लिए 40%, OBC का 36.5,
और ईबीसी का 34, ठीक है। और बाकी जो है SC ST फीमेल और PW के लिए 32% रखा गया है। इस तरह से दोस्तों इस एग्ज़ाम में कम से कम इतना परसेंटेज आपको लाना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका जो मेरिट तैयार होने वाला है दोस्तों, उसमें आपको किस प्रकार से किया जाएगा। ऑलरेडी आप लोग को पता होना चाहिए और पता भी होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो मेरिट तैयार होंगे, ठीक है, उसके लिए दोस्तों जो मार्किंग किया जा रहा है कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपका जो है देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं उसका 50% काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, अर्थात आप डिप्लोमा अथवा डिग्री जो किए हैं और उसमें जितना परसेंटेज है उसका 20% काउंट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने CITS किया है, ठीक है, CITS किया हुआ है तो आपका जो CITS में परसेंटेज है उसका 30% काउंट किया जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो ऑलरेडी ITI में कॉन्ट्रेक्चुअल के आधार पर पढ़ा रहे हैं उनको 25 अंक जो है बोनस दिया जा रहा है। ये जो अंक है आपको दोस्तों 1 साल का 5 अंक प्रदान किया जा रहा है इनको, ठीक है। अगर 1 साल से अगर कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहे हैं तो उनको 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह से मैक्सिमम 5 सालों के लिए इनको 25 अंक प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर 5 साल से अधिक भी कोई काम कर रहे हैं तो इनको अधिकतम 25 अंक ही दिए जाएंगे। तो ये स्पेशल केस हो गया, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा के आधार पे ITI में पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल केस है। बाकी जो 3 कैटेगरी है यहाँ पे सभी बच्चों पे लागू होती है। उसमें भी दोस्तों जिन्होंने CITS किया है उनको 30% दिया जाएगा CITS का, और जिन्होंने भी नहीं किया है उनको केवल 50% आपको रिटन एग्जाम का जोड़ेगा, और आपका डिग्री अथवा डिप्लोमा में जो भी परसेंटेज है उसका 20% दिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है CITS वाले बच्चों का और नॉन CITS वाले बच्चों का इनका भी जो कट ऑफ है या दोनों में जो डिफरेंस यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस आने वाला है दोस्तों। इसका डिस्क्राइब करेंगे हम लोग आगे कि आगे जो मेरिट तैयार होगी या रिजल्ट तैयार होगी उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, ठीक है। चूंकि दोस्तों 30% अंक दिया जा रहा है CITS वालों को, तो जैसा कि अगर कट ऑफ की बातें करेंगे तो जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि इसमें 40% दिया जा रहा है, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए आपको करना है 40% लाना है, और OBC को 36.5, EBC को 34%, बाकी कैटेगरी वाले को 32% लाना है। इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा और समझेंगे हम। यहाँ पे सीटिंग की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो है ब्रांच, ठीक है, ग्रुप 9 और मैकेनिकल ब्रांच ग्रुप 1, ठीक है दोस्तों। मैकेनिकल ग्रुप जो है ग्रुप 1 और इलेक्ट्रिकल ग्रुप जो है ग्रुप 9, इन दोनों में नंबर ऑफ सीट अधिक तो है ही। इसके अलावा दोस्तों जो भी कैंडिडेट है मैक्सिमम कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ग्रुप से हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन दोनों ग्रुप में जो है भीड़ बहुत अधिक होने के कारण इन दोनों ग्रुप का कट ऑफ जो है अन्य की अपेक्षा हाई जाने का मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो ग्रुप है उसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ सीट भी कम है और उस ब्रांच से बहुत ही कम बच्चे भी करते हैं, तो उसमें उतना भीड़ होने की बात नहीं है, चांस नहीं है। आपका मैक्सिमम जो है भीड़ होगा कहाँ होगा, इस वाले ग्रुप में, ग्रुप 1 में, ठीक है। ग्रुप 1 में चूंकि ये मैकेनिकल ग्रुप है, ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल जिसके अंतर्गत फीटर टर्नर ड्राफ्टमैन जो भी है आता है, और ये मैकेनिकल में लगभग 200 सीट है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बहुत ही बड़ा जो है भीड़ होने वाला है, और इसका जो कट ऑफ है अन्य ब्रांच की अपेक्षा हाई जाने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको बात करूंगा ग्रुप 9 की, मैं आपको बता रहा हूं ग्रुप 9, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ग्रुप 9 का भी कट ऑफ हाई जाने वाला है। ये जो है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप जिसमें 350 के आसपास सीटें हैं, इसका भी दोस्तों इसमें भीड़ बहुत ही अधिक है ग्रुप 9 में, इलेक्ट्रिकल ग्रुप में, और इसका भी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वेल्डर के लिए 100 सीट है, ये जो इकलौता ब्रांच है जिसमें ग्रुप 4 में 100 सीट है। और वेल्डर में भी दोस्तों अन्य ट्रेडों के अपेक्षा जो छोटे छोटे ट्रेड है उसके अपेक्षा थोड़ा सा भीड़ तो रहता है, इसीलिए यहाँ पे सीट भी दिया गया है।
तो इसका भी कट ऑफ जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बाद इसी का कट ऑफ जाने वाला है। बाकी जो ब्रांच है दोस्तों यहाँ पे छोटा छोटा ब्रांच है, इसलिए इन लोग का जो कट ऑफ है उतना हाई नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों, एज कम्पेयर टू अदर ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्रुप 10 में जो है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, ये जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ग्रुप को कंबाइंड किया गया है। और इस कैटेगरी में दोस्तों शुरू में नोटिफिकेशन में मात्र 23 वैकेंसी दिखाई दे रहे थे, बाद में इसमें संशोधन करके नंबर ऑफ सीट इसका जो है इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, बढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो है छोटा छोटा ट्रेड है, और इन जो छोटे छोटे ट्रेड है इनमें दोस्तों क्वालिफाई करना ही मुश्किल था। क्वालिफाई कर लिया है छोटे छोटे ब्रांच में, उनको दोस्तों मैक्सिमम चांस है आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने की। और अगर आप दोस्तों उस ब्रांच में जो छोटे छोटे ब्रांच है उसमें अगर CITS है तो फिर आपका बल्ले बल्ले होने वाला है, ठीक है दोस्तों, उसमें आपका सफलता निश्चित होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे ग्रुप 15 की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो ग्रुप है बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही स्पेशल है, ठीक है। ग्रुप 15 ये जो ग्रुप है दोस्तों ग्रुप 15 बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल ही स्पेशल होने वाला है, ठीक है। ग्रुप 15 चूंकि दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए ये भर्तियाँ स्पेशली निकाली गई थी, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम जो है दोस्तों आपको डिप्लोमा एवं इंजीनियरिंग वाले अप्लाई हुए थे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो पेपर हुआ है बिल्कुल ही क्या कहा जाए बहुत ही खराब गया है, सभी बच्चों का खराब गया है। इसमें जो है बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर फीमेल कैटेगरी की बात किया जाए तो इसमें आपको 40 से 50 तक जाते जाते यहाँ पे फीमेल लोग जो है टोटल कट ऑफ का मतलब काट छट के नेगेटिव काट के 40 से 50 तक ही पहुँच पा रहे हैं। वहीं अगर मेल कैटेगरी की बात करेंगे तो आपको 45 से 55 तक बच्चे गए हुए हैं, ठीक है, टोटल इसमें स्कोरिंग कर पा रहे हैं, इससे अधिक स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका भी कटअप जो है कोई खास जाने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चूंकि यहाँ पे WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई तक नहीं हो पाए हैं, जो कि मेल कैटेगरी में जनरल वालों के लिए 40% लाना है, बहुत सारा बच्चे हैं जो क्वालिफाई तक नहीं हो पाए हैं। तो जो भी क्वालिफाई हुए हैं उनको मैक्सिमम चांस बनता है। आगे हम चर्चा करेंगे इसका कटअप की किस तरह से जाने की संभावना है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम कट ऑफ की बातें करते हैं कि किसी भी ब्रांच में कम से कम कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, विथ CITS और विदाउट CITS, उसकी अगर बातें करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक छोटा सा हम चार्ट तैयार किए हैं जिसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बताएंगे। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आपकी किसी भी ब्रांच के लिए जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40% लाना है, ठीक है। इसी प्रकार से रिटेन में अगर टोटल 100 में 100 आप सही कर पाते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। डिग्री अथवा डिप्लोमा की बात करेंगे दोस्तों तो एवरेज बच्चों का डिग्री अथवा डिप्लोमा में 65 से 75% मार्क्स होता है। इसी प्रकार से CITS की अगर बात करेंगे, जो भी बच्चे CITS किए हैं एवरेज बच्चों का जो है परसेंटेज दोस्तों 75 से लेकर 85 तक CITS में होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम इसके आधार पर दोस्तों हम मिनिमम कटअप इसका कितना जाने वाला है इसकी आज हम अंदाज लगाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई बच्चा जनरल से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, जिसको कितना नंबर लाना है, कम से कम 40% नंबर लाना है। अगर वह बच्चा रिटेन एग्जाम में 40% नंबर ले आया है तो उस बच्चे को रिटेन में कितना मार्क्स मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगर डिग्री डिप्लोमा की बात करेंगे तो एवरेज बच्चे का 65 से 75% होता है, तो एवरेज में हम 70% ले लेते हैं। अगर मान लीजिए यह बच्चा 70% डिग्री अथवा डिप्लोमा में लाया हुआ है तो इसको जो है 20% जो दिया जाएगा, ठीक है, डिग्री अथवा डिप्लोमा का 20% जब दिया जाएगा तो 70 का 20% कितना हुआ, 14 मार्क्स इनको मिल गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगर यही बच्चा CITS किए हुआ है, ठीक है, तो CITS का कितना मिलने वाला है, 30% आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो यही बच्चा अगर दोस्तों 30% 75 से 50 से अगर एवरेज 80% लाया हुआ है तो इसको जो 30% दिया जाएगा तो 8 या 24, इस बच्चा को टोटल मार्क्स मिल गया 24 इसमें। इस तरह से जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है आपका 20 और 14, ठीक है, 34,
4 38 48 10 58। इस तरह से आप दोस्तों अंदाज लगा सकते हैं कि किसी भी कैटेगरी में जनरल वाले बच्चे का अगर उसने CITS किया है तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितना जा रहा है, यहाँ पे 58 जा रहा है। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है आपका जो मेरिट तैयार होगा दोस्तों, मिनिमम 58 तो पक्का है, इससे लो नहीं होने वाला है, इससे बिलो नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर अगर हम बात करते हैं, अगर यह बच्चा CITS नहीं किया होता, ठीक है, अगर यह बच्चा CITS नहीं किया होता तब इसको टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, 20 और 14 कितने मिलेंगे, 34 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CITS वाला और विदाउट CITS वाला के बीच कितना का अंतर है, 24 अंक का अंतर है दोस्तों। कम से कम 22-23 तो पक्का रहेगा, यानी 20+ कम से कम 20 अंक का जो है अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपने CITS नहीं किया है तो आपको CITS वाले बच्चे को बाउंस करने के लिए कम से कम रिटेन में 20 मार्क्स आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अधिक लाना पड़ेगा, तभी आप उस बच्चा को बाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई CITS नहीं किया है तो वो उसको नौकरी नहीं मिलेगी या मेरिट में नाम आने का चांस नहीं है, ऐसा बात नहीं दोस्तों। चूंकि ये जो पेपर हुआ बहुत ही कम समय में हुए हैं और मैक्सिमम बच्चे जो CITS किए हैं ITI के बाद या अथवा डिप्लोमा के बाद भी किए हुए हैं, तो बच्चे अपने ब्रांच पेपर तक में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जहाँ तक बात है तो उसमें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 50% बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं। और बताइए, तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जिस भी ब्रांच में कितना सीट है उसके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए कि जिस तरह से अगर हमने देखा कि वेल्डर में मान लीजिए कि टोटल 100 सीट था, अगर उसमें मान लीजिए कि 50 बच्चा CITS वाला क्वालिफाई कर गया है और 50 बच्चे नन CITS वाले भी क्वालिफाई कर गए हैं, तो क्या होगा दोस्तों, जिसने भी CITS वाला जो है जो भी हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं, अगर टोटल 100 पोस्ट की जगह पे 50 ही क्वालिफाई किए तो 50 तो तय हो गया कि उसको सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जो रेस्ट सीट बचेंगे उस पर किसको लिया जाएगा दोस्तों, नन CITS वाले को ही तो लिया जाएगा। दोनों में कम से कम 25 नंबर का 25 अंक का दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सिलेक्शन यहाँ पे दोनों को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है आपको अच्छा से पता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि अपने अपने कैटेगरी में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने CITS नहीं किए हैं परंतु वे क्वालिफाइड हैं, तो उनको भी चांस बनता है कि इस मेरिट में उनका भी नाम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमम यहाँ पे जनरल वालों के लिए CITS अगर किए हुए हैं तो मिनिमम 58 आपका जो है कट ऑफ मार्क्स जा रहा है। ठीक है, यानी कि आप प्राप्त कर रहे हैं, तो इतना तो लगभग सभी बच्चे प्राप्त कर ही लेंगे जो भी क्वालिफाई किए हैं रिटन एग्जाम को। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों, इससे वही हो रहेगा, 4-5 नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अधिक रहेगा। ठीक है, तो इसका 60+ जाने वाला है और यहाँ पे 38 जाएगा। ठीक है, इसी तरह से OBC की अगर बात करते हैं, कोई OBC का बच्चा है तो वो उसको 36% लाना है, तो यहाँ पर उनको नंबर मिल रहा है 18.25। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा में 14 नंबर मिल जाएगा, CITS है तो 24 नंबर मिल जाएगा। इनको टोटल मार्क्स कितना आ गया, इनको टोटल मार्क्स आ जाएगा आपको 4 4 8 8 16 2 1 3 4 46.25। ठीक है, इसी तरह से EBC का कोई बच्चा है तो 17 नंबर यहाँ पाएगा, 14 नंबर यहाँ मिलेगा, 24 नंबर यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मिल जाएगा टोटल 4 4 8 7 15 2 3 4 और 1 5। ठीक है, 55 कट ऑफ जाने वाला है यहाँ पे। ठीक, सॉरी यहाँ 56 होगा। ठीक है, 56.25 जाने वाला है। इसी तरह से इस बच्चे का यहाँ पे 55 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर फीमेल की बात करेंगे तो अगर कोई फीमेल 32% ला के क्वालिफाइड है तो 16 नंबर यहाँ पे मिलेगा, 14 नंबर यहाँ पाएगा और 24 नंबर यहाँ मिलेगा इसको। ठीक है, तो फीमेल की अगर बात करेंगे या SC ST और PWD की, तो जब इसको टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 54। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो है टोटल CITS वालों का है। ठीक है, CITS वालों का है। इसी तरह से नन CITS का निकालेंगे तो आप जो है कम से कम 25 या 24 अंक का डिफरेंस कर लो, तो यहाँ पे अगर 25 अंक का डिफरेंस करेंगे तो 30 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे अगर 25 अंक का डिफरेंस करते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है,
29 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों नॉन CITS वाले में जो है मिनिमम मार्क्स 29 और 30 ऐसा ऐसा करके जो है मेरिट में इतना इतना ला रहे हैं, लेकिन इनका भी सिलेक्शन होना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये जो कैटेगरी है आपको प्रत्येक ब्रांच में लागू होता है, ठीक है। जो भी आपका ब्रांच पेपर हो, चाहे वो ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, वेल्डर हो, ठीक है, ICTSM हो, ये सारे जो ब्रांच है उनका मिनिमम कट ऑफ तो इतना जाने वाला है, कम से कम इतना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनल कट ऑफ की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो प्रत्येक में से आप 5-5 नंबर जोड़ लीजिए एक्स्ट्रा में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो भी क्वालिफाई किए हैं बच्चे, आप उस पर गौर कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, जो भी क्वालिफाइड है बच्चे, उनके जो मार्क्स में है 4 से 5 नंबर का ही अंतर है। ऐसा नहीं है कि किसी का अगर 50% स्कोर किया है तो दूसरा बंदा 70% किया, ऐसा नहीं, 4 से 5 नंबर का ही डिफरेंस है। इस तरह से जो है कटअप दोस्तों यहाँ पे फाइनली कटअप की अगर बात करेंगे हम, तो CITS वालों के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आप 60 मान सकते हैं, ठीक है। 60 अगर लाते हैं तो आप ब्रांच पेपर में आपका 100% तय है अगर CITS है तो, ठीक है। और नन CITS है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको टोटल जोड़ करके अगर 38 के आसपास भी आ रहा है, और अगर CITS वाले बच्चे क्वालिफाइड नहीं है तो भी आपका भी सिलेक्शन होना पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह से OBC कैटेगरी में आपको मैं बता दूं कि कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो 56 to 58 होने वाले हैं, ठीक है, कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। इसी तरह से EBC की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं 52 से 54 जाने वाला है इसका, ठीक है, या 55 बोला जा सकता है। इसी तरह से महिला की अगर बात करेंगे दोस्तों, SC ST और फीमेल कैटेगरी में, तो इसका जो है फाइनल कट ऑफ दोस्तों आपका जो है जाने की अगर बात करेंगे तो आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पे 54 to 58 इसका भी जाने वाले हैं, जो भी CITS किए हैं उनके लिए, ठीक है दोस्तों। और जो नॉन CITS वाले हैं उनके बीच 24 अंक का गैप तो रहेगा, परंतु सिलेक्शन उनका भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर दोस्तों जो भी नंबर ऑफ सीट है उतने बच्चे अगर क्वालिफाइड नहीं किए हैं CITS वाले, तो नॉन CITS वाले का ही सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे जो 32% की बात करेंगे SC ST फीमेल और PWD कैटेगरी वालों का है, तो इन लोग के लिए बहुत ही आसान है, चूंकि मात्र 32% लाना है, और अगर कोई महिला 32% ला के क्वालिफाइड है तो 16 नंबर प्राप्त कर लेगी, ठीक है। इसी तरह से डिग्री डिप्लोमा के लिए 14 नंबर, और अगर CITS है तो ये 55 के आसपास जो नंबर ला रहे हैं इनका सिलेक्शन बिल्कुल ही तय है। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक कैटेगरी में, प्रत्येक ब्रांच में जो है फीमेल का 35% आरक्षण दिया गया है। तो अगर कोई महिला CITS है और अगर ब्रांच पेपर में क्वालिफाइड हो गई है तो उनका जो है सिलेक्शन 95% माना जा सकता है किसी भी ब्रांच में, ठीक है, 95% उनका सिलेक्शन माना जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक है। तो इसका जो है एग्जाम बिल्कुल ही स्पेशली हुआ है, और इसके पेपर से लेके हर कुछ बहुत ही अलग अलग तरीके से हुए हैं। इस तरह से दोस्तों कट ऑफ की बातें थी, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया कि आपका जो है दोनों में CITS वाले में और नॉन CITS में बिग डिफरेंस रहेगा, परंतु सिलेक्शन दोनों का संभव है। और यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अधिक भीड़ होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ब्रांच में जो है भीड़ है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ उतना इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो नॉन CITS वाले बच्चे हैं जिन्होंने CITS नहीं किया है उनका चांस कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर भीड़ अधिक है तो CITS किए हुए भी बच्चे अधिक होंगे, जो क्वालिफाई किए हैं उसमें भी नंबर ऑफ CITS कैंडिडेट अधिक होंगे। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में जो है नॉन CITS वाले का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी कैटेगरी में जो है आपका पॉसिबिलिटी उतना ही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करेंगे WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं मेरा रिसर्च कहता है यहाँ पे कि इसका जो पेपर हुआ है बहुत ही अल्टर हुआ है, इसमें मैक्सिमम लोग स्कोर नहीं कर पाए हैं, मैक्सिमम लोग जो है BTech किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, परंतु क्वालिफाई तक नहीं हो पाए हैं अपने कैटेगरी में, ठीक है। तो जो भी क्वालिफाई किए हैं उनका अगर मैं बताऊं आपको स्कोरिंग का, तो हमने रिसर्च किया है कि जो फीमेल कैटेगरी की है, ठीक है, वो इसमें आपको 40 से 45 मार्क्स ही पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। टोटल जो है 40 से 50 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मेल का जो है आपको 45 से 55 क्वेश्चन ही सही हो पा रहा है एवरेज, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरह से इसमें जो है अगर मान लीजिए कोई फीमेल है 40 से 50 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं, तो चूंकि फीमेल को 32% लाना है क्वालिफाई करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई फीमेल जो है 40 नंबर लाए हुए मिनिमम, ठीक है दोस्तों, 40 नंबर, तो उनको क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार से डिग्री डिप्लोमा के लिए उनको 14 मार्क मिल जाएगा, और अगर इसने CITS किया है तो 24 मार्क्स और जोड़ देंगे। इस तरह से दोस्तों इनको टोटल मार्क्स कितना प्राप्त हो रहा है, अगर मेरिट बनेगा तो 24 4 28 38 48 58 इनका जो है स्कोर जा रहा है जोड़ने के बाद, ठीक है दोस्तों, 58 जा रहा है। इसी तरह से अगर मेल की बात करेंगे, दोस्तों, तो अगर कोई मेल जो है 55% लाया है, ठीक है, या 50 लाया है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उनको 25 नंबर मिल जाएगा। डिग्री डिप्लोमा में 14 नंबर मिल जाएगा। अगर इसने CITS किया है तो 24 नंबर और मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों इनको जो है 63 मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कैटेगरी में जो है मेल फीमेल के बीच उतना बिग डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस कैटेगरी में मैक्सिमम लोग जो है डिप्लोमा लेवल के थे, यहाँ पे CITS एक्वायर किए थे, ठीक है, तो उनको ये 24 नंबर तो मिल जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो CITS किए हुए हैं इस कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं हुए, तो बेनिफिट किनको मिलेगा, जो नॉन CITS है और क्वालिफाइड है, ठीक है दोस्तों। इंजीनियरिंग वाले जो भी मेल फीमेल कैटेगरी है उनको अधिक बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो बशर्ते यहाँ पे ये 24 नंबर तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेंगे, रिटेन उनका अच्छा हुआ है और चूंकि क्वालिफाइड भी है, तो इस तरह से इनका जो है मेरिट आपका नॉन CITS वालों के लिए आपको यहाँ पे 35 के आसपास जा रहा था, ठीक है, 35 से 40% रहेगा नॉन CITS वालों का, ठीक है दोस्तों। और CITS वालों की बात करेंगे तो इनका जो है CITS वालों का आपका जो मेरिट इसमें 60 से 65 जाने वाला है, ठीक है दोस्तों, 60 से 65 जाने वाला है, ठीक है। इसी तरह से फीमेल की बात करेंगे तो आपका फीमेल का 55 से 60 रहेगा कट ऑफ, ठीक है दोस्तों, टोटल मार्किंग के बाद ये CITS वालों के लिए, ठीक है, 60 से 65 रहेगा, ठीक है दोस्तों। WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 60 से 65 रहेगा मेल के लिए कट ऑफ, और 55 से 60 रहेगा फीमेल के लिए, और ये दोनों कट ऑफ जो है आपका CITS वालों के लिए है दोस्तों, ठीक है। अगर नॉन CITS की बात करेंगे तो फीमेल के लिए आपको 35 से 40% रहेगा, और इसी तरह से मेल के लिए 40 से 45% रहेगा, ठीक है दोस्तों। इतना अगर मार्क्स लाते हैं तो आपको मैक्सिमम चांस है इस वैकेंसी में होने का, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं कि अगर आपने CITS नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस कैटेगरी में मैक्सिमम लोग जो है क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों में जो है CITS और नॉन CITS के जो आपका यहाँ पे मेरिट बनने वाला है, दोनों में बिग डिफरेंस रहेंगे, परंतु सिलेक्शन दोनों का पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। अगर जितना सीट है उस सीट पर CITS वालों ने क्या बोलते हैं क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, अगर CITS वालों से बच जाता है सीट, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे नॉन CITS वालों का लिया जाएगा, चाहे वो 20 नंबर का अंतर ही क्यों ना हो, ठीक है। इसी तरह से फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के लिए कम से कम WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 85 से 90 के आसपास सीट जो है आरक्षित किया गया। इस तरह से जो ही फीमेल इस कैटेगरी में क्वालिफाइड है उनको मैक्सिमम चांस बनता है आपका सिलेक्शन होने का, ठीक है। और अगर आपने CITS किया है और बिहार के निवासी है तो अभी आप समझ लो कि आपका 95% चांस बनता है WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिलेक्शन मिलने का। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमारा जो भी था कटअप जो है ये सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है, हम अपने सूझबूझ से और आपका जो पेपर हुआ है उस पर रिसर्च करके ध्यान से, ठीक है दोस्तों, एक अंदाज़ा लगाया हमने कटअप का। आई थिंक इसी प्रकार से आपका जो है कुछ थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड जो है आपके लिए कटअप था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है, आपका जो है फाइनल रिजल्ट 15 फरवरी के आसपास हो जाएगा दोस्तों, और जिनका भी रिजल्ट आ जाता है दोस्तों आपका लास्ट ऑफ फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो तैयार हो जाए आप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका अब काम खत्म हो चुका है, चूँकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब जो काम है BTSC का है, और BTSC इस पर बहुत ही स्पीडली काम कर रही है, स्मूथली काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मार्च में ज्वाइनिंग मिलने वाला है।
इसी प्रकार से दोस्तों किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।